अब वैसे तो मैं काफ़ी ट्रैक्स कर चुका हूँ, मगर अभी तक मैंने जितने भी ट्रैक्स करे थे वो ज़्यादातर एक दिन के, जिन्हें सुबह जाके शाम में वापस आना होता था, या उनमें मैक्सिमम एक रात कैंप में रुकना होता था। अब जो ऐसे स्मॉल ट्रैक्स होते हैं उनमें मज़ा तो बहुत आता है, बट अब वो कहीं ना कहीं मुझे इतने चैलेंजिंग नहीं लगते। सो टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन और ये जानने के लिए कि क्या मैं कम्प्लीटली 3 से 4 दिन नेचर में लोगों की भीड़ भाड़ से दूर, बिना किसी नेटवर्क के और सिर्फ बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ में रह सकता हूँ या नहीं, मैं पहुँच जाता हूँ मनाली एक नए ट्रैक के लिए, दी भृगु लेक ट्रैक। अब हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला था कुलाबा से, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मनाली से 24 किलोमीटर की ड्राइव करनी थी। This will be taking us to the trek from Bias Bridge. Hi Vipul. और तकरीबन 1.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं कुलाबा। कुलाबा इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट था, यानी जिस बात से हम चढ़ेंगे उसी बात से हमें नीचे भी उतरना है। अब पहले दिन तो बस 1.5 किलोमीटर की हाइक थी, बट इतने कम डिस्टेंस में ही 3,500 फीट का एल्टीट्यूड डिफरेंस था, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी सांस फूल रही थी। मगर जैसे तैसे खुद को पुश करते हुए 1.5 घंटे की स्टीप हाइक के बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी फर्स्ट कैंप साइट जोंकर धच। Guys, this is our tent. और मैं एग्जॉस्ट हो गया आज थोड़े से टाइम में। तो डे 2 में हमें अपनी फर्स्ट कैंप साइट जोंकर धच से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके सेकंड कैंप साइट रोला खोली पहुंचना था। बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा नहीं बहुत चैलेंजिंग है, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस मैं स्लो चल रहा हूँ और आई थिंक स्लो चलने के बाद भी मैं ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, तो आई थिंक जितनी अभी पेस में चल रहा हूँ वही बेस्ट है। बाकी बैग बहुत भारी हो रखा है मेरा भी, विपुल का भी, उसने कैमरा स्टैंड भी उठा रखा है। तो हमने ये ट्रैक करने के लिए प्री मॉनसून का टाइम चुना था, जून 23 से जून 26। अब वैसे मॉनसून के अराउंड माउंटेन्स जो हैं काफ़ी रिस्की हो जाते हैं, और मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि मॉनसून में माउंटेन्स में ट्रैक करा जाए। मगर जो भृगु लेक की असली ब्यूटी है वो मॉनसून में ही देखने को मिलती है, फुल ऑफ लश ग्रीन ग्रास लैंड्स एंड स्टनिंग व्यूज़। और इस ट्रैक के बारे में अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते, एंड हमटा पास और भृगु लेक आर ऑलमोस्ट एट द सेम एल्टीट्यूड, बट यहाँ हमटा पास के कंपैरिजन में काफ़ी कम भीड़ आती है। गाइस, ये हमारे सेकंड पॉइंट से पहले एक टपरी है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट लेने, और देखते हैं कुछ अच्छा खाने को हो तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गाइस, व्यूज़ तो चलते रहेंगे, बट आप मेरा न्यूज़ पैक्स देखो। बताओ, थकान हो रही है? सॉरी, थकान हो रही है? नहीं यार, मजा आ रहा है। ये मजा आ रहा है। चेयर लीडर 5 मिनट। आपको हो रही है क्या थकान? थकान क्या होता है थकान? अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, पैरों को आराम देने के बाद हम चलना दोबारा शुरू करते हैं।
अब जैसे जैसे हम रोला कोली कैंप साइट की तरफ पहुंच रहे थे, वेदर चेंज होता जा रहा था, मिस्ट पड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो हम बादलों के ऊपर हों और बादल हमारे नीचे। सी दिस ट्रेल, जो कि बस पहुंचने वाले हैं हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन से। सी दिस, कोहरा ही कोहरा हर जगह, और बस मुझे बस बैग भारी लग रहा है और कोई इशू नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली कल हम बैग लेकर नहीं चढ़ेंगे तो और लाइट हो जाएगा। ओह, वाटरफॉल। और पीपल, बारिश हो गई बाहर, ज़्यादा चैलेंज हो गया भाई। रात से रुकी नहीं रही। रात से ही नहीं रुकी, सही है रे भाई। मतलब अभी आधे घंटे में निकलना है हमें। अबे मेरा फ़ोन गीला हो गया था ऐसे ही रात भर, यहाँ पे रखा ना, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया, फिर मैंने ठीक करा उसे। तो गाइस, मेन ऑब्स्टिकल बारिश आज का, और मुझे बारिश बहुत पसंद है, बट आज मुझे सही में लग रहा है कि कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया वो, पैर जमा के चलना पड़ेगा। और लेट्स सी क्या रहता है। अब जैसे ही बारिश रुकती है, हम सब जल्दी से ट्रैक करना शुरू कर देते हैं ताकि हम मौसम दोबारा ख़राब होने से पहले लेक तक पहुंच जाएं। और ट्रैक के स्टार्टिंग में हमें रिवर क्रॉस करनी थी, जिसे देख के हम सबको समझ आ गया था कि आज का ट्रेल काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। भाई कौन भर गई। 10 मिनट की वॉक करते ही लैंडस्केप्स एकदम से चेंज हो जाते हैं, ट्रैक स्टीप हो जाता है और ग्रासलैंड्स को रॉकी टेरेन रिप्लेस कर देते हैं। हर 2 मिनट में मिस्ट आ जाती है। अभी कुछ देर पहले खाली था, मैंने ड्रोन निकाला रिकॉर्ड करने के लिए, फिर मिस्ट आ गई और मैं मुश्किल से 10 सेकंड का रिकॉर्ड कर पाया हूँ ड्रोन से, और हमें निकलना पड़ा। अभी सोचा इतना साफ़ पानी पीना, भाई डायरेक्ट ग्लेशियर से आता हुआ। ये रहे हम पानी पीते हुए। कितना ट्रैवल कर लिए होंगे हम? 13,500 फीट किलोमीटर में? किलोमीटर में 2.5 समथिंग। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हो गया इतना? मोस्टली हमारा थोड़ा ज़्यादा हुआ है। झूठ बोल रहा भाई। हम ज़्यादा करके आए, 3 किलोमीटर। तो अभी इस पे चल लेते हैं। जगह जगह स्नो पैचेस से कवर्ड थे, जिनको क्रॉस करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क। अब मेरे सर में भी दर्द होना शुरू हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बट क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई रात को, इस वजह से, क्योंकि कल दोपहर को मैं थोड़ा सो गया था। आई थिंक ये रीज़न है। तो अभी सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा। और जिसका डर था वही होता है, बारिश फिर से शुरू हो जाती है और पहले से ही डिफ़िकल्ट ट्रैक और डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेरी राइट नी जिसमें इंजरी हुई थी वो दुख रही है अब। गिरा बच गया। अब मैं सच बताऊं तो आई एम नॉट 100% फिट फॉर ट्रैकिंग, क्योंकि मेरी राइट नी की 2 बार सर्जरी हो चुकी है और इसी वजह से मुझे बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि एक हल्के से झटके से ही पैर में दोबारा दिक्कत हो सकती है। क्या हुआ? बॉटल गई। रुक जा। अच्छा आप आराम से सर्फिंग कर। क्रॉस्ड भाई, क्रॉस्ड। ये हमें उतरते वक्त भी करना है सब कुछ। जिनके इनके फुट स्टेप्स है ना, वहाँ पे चलते हैं। हर 2 मिनट में वाइट आउट हो रहा था
पूरे रास्ते में थिक फॉग था। तभी ये ट्रैक लोकल गाइड्स के साथ करना रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि कुछ पता नहीं कब एक गलत टर्न ली और रास्ता भटक गए। जब भी पहुंचो हल्का सा था बारिश शुरू है। ऐसी बुरी बर्फ भाई आराम से भाई। सेकंड टाइम बच गया। पैर का से पैर डालता हूँ। एक और हो गया खड़ा। हाँ किधर से रास्ता किधर से? रास्ता किधर? रास्ता यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। इधर से जाएंगे। अच्छा ये रहा, ठीक है। हेलो गाइस, हमारा लग चुका है और ये हम पहाड़ों की ऊंचाई में कोहरा ही चारों तरफ कोहरा ही। इतना चलने के बाद, ऊबड़ खाबड़ रास्ते चलने के बाद अब जाके थोड़ा सा स्ट्रेट पाता है ना, और मुझे बहुत सहूलियत मिल गई इतने में ही। तो एक कैमरा गंदा हो रहा है, देखो गाइस। पहुंच गए? पागल बना रहे क्या भाई? इस पर भरोसा नहीं है मुझे। बट वी वर फाइनली देयर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए, इतनी सारी मशक्क़त करने के बाद, बारिश में भीग कर ड्रैगो लेक। और ये ट्रैक वैसे ही इजी टू मॉडरेट में आता है, बट आज बारिश के बाद ये डिफ़िकल्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए। और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे, और अभी हमें 5 किलोमीटर नीचे भी जा रहे हैं इसी बारिश में। और मैं सोच रहा हूँ वो कैसे करेंगे, और मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि आज हमें बुखार चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो लेक फॉग की वजह से ज़्यादा विजिबल नहीं था, और लगातार मौसम ख़राब होने के कारण लेक में मुश्किल से आधे घंटे रुकने के बाद हम सब नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। सारे यहाँ रख रहे हैं, यहीं से गिर रहे हैं सारे। चलो कोई बात नहीं, फिसलो आगे तो जाओ। गिरा। लगातार मौसम ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से जितना मुश्किल ऊपर चढ़ना था उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल नीचे उतरना हो गया था। कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, हवा बारिश सब हो रहा है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ भाई। मैं बहुत तेज़ी से ढलान आ रही है, और मैं थोड़ा स्लो करना चाहूँगा खुद को, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम ऐसी ढलान में तेज़ चलते वक्त इंजरी हो गई थी करेरी लेक में। लास्ट टाइम हमने नदी पार करी थी इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो हमें बस एक ही नदी, ये जो मेन नदी है वो पार करनी थी, बट अब हमें ये नदी पार करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी पानी का फ्लो बढ़ गया है। तो अब हमें ये नदी पार करनी पड़ेगी, फिर ये छोटी वाली नदी पार करनी पड़ेगी, फिर ये एक और नदी पार करनी पड़ेगी, फिर ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स, और फिर जाके हमें पहुँचना है। और विपुल भाई, कल हम जब रिवर्स क्रॉस कर रहे थे उसके बाद का सीन क्या रहा? उसके बाद का सीन नहीं रहा। हमने सोचा था ड्रोन उड़ाएंगे ऐसे लोगों का क्रॉस करते हुए। हाँ और मैं सोचा अभी लाइट बारिश हुई है तो हो जाएगा। हाँ अचानक से बारिश तेज़ हुई और फिर रिवर का फ्लो तेज़ हो गया। शॉट तो आ गया, लेकिन मैं उधर रह गया, मैंने ड्रोन उड़ाया नहीं। तो बोल रहा था डाउन कर, वो नहीं हो रहा था, अटक रहा था। फिर थैंक्स टू ट्रैक गाइड हुआ है अर्जुन भैया, अर्जुन, हाँ, उनको थोड़ा था फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस, तो आए, उन्होंने किया, फिर तब जाके ड्रोन नीचे उतरा। और भाई उसके बाद जो इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, आगे हमें छोटी छोटी रिवर और क्रॉस करनी थी, तो वो भी हम डॉक्यूमेंट करने का सोच रहे थे, बट इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हमें जल्दी जल्दी क्रॉस करना पड़ा। और यहाँ पे जो हमारे गाइड वगैरह थे वो कह रहे थे कि अगर इतनी तेज़ ही बारिश चलती रही तो टेंट वेंट भी बह जाएंगे और हमें आज ही पूरा नीचे उतरना पड़ेगा। बट थैंकफुली थोड़ी देर बाद वो बारिश रुक गई और हम बच गए, वरना मैं तो सोच रहा था भाई आज ही नीचे आना पड़ेगा, और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। गाइज वी आर लीविंग फाइनली, लास्ट नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है। फाइनली उसके बाद हम मनाली जाएंगे और फिर आज ही बस पकड़ के निकल जाएंगे।
और लुक एट दिस व्यू। इससे पहले बादल आ जाएं, कटते हैं फटाफट। फिर बारिश हो गई तो भाई झेलना मुश्किल हो जाएगा गीले कपड़ों में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है स्टे वे का, डायरेक्ट बस पकड़नी है अपने को। सो लेट्स गो बेबी। अब इस ट्रैक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी। मौसम साथ नहीं दे रहा था, बारिश लगातार हो रही थी, हर 5 मिनट में वाइट आउट हो जाता था। बट स्टिल ये मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रैक था, क्योंकि इस ट्रैक से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी सिचुएशंस में डाल देती है जहाँ सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगता है, लेकिन जब हम उन चैलेंजेस को पार करते हैं तब हम पहले से भी बेटर और स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं, और उसी से हमारी रियल ग्रोथ भी होती है। On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling.